बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, टॉपिक नंबर 12। लास्ट टाइम भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसको डिफरेंशिएट करना सीख रहे थे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और आज इसी को आगे हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है साइन स्क्वायर एक्स। इससे पहले हम साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना सीख चुके हैं और साइन 2x को भी डिफरेंशिएट करना सीख चुके हैं। इसी तरीके से cos x को और cos 2x को भी हमने डिफरेंशिएट करना सीख लिया बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर जो है वो आपको जो है वो सिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। हमने उस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए जो है वो निकाली और उसके बाद हमने फार्मूला मेंशन कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए। फिर हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देख के और एफ ए की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से आप समझना शुरू करें, ये तो रेगुलर स्टेप्स हैं, कई दफ़ा हम कर चुके हैं। देखिए, जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, हमेशा एक्सप्लेन किया। साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ साइन ए की बात होती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इसका दर हकीकत मतलब यही होता है कि ये स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए को साइन ए का होल स्क्वायर इसलिए लिखा ताकि बड़ा क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है, ठीक है। तो मैंने फार्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन एक्स प्लस साइन ए और साइन एक्स माइनस साइन ए। तो यहाँ तक तो सिंपल अलजेब्रा समझे, हमने फार्मूला अप्लाई किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक ट्रिक समझ लीजिए, मैं इस वक्त जो है वो डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ साइन स्क्वायर को। इसके बाद कॉस स्क्वायर भी आएगा, उसमें भी वही ट्रिक काम आएगी। उसके बाद टेंजेंट स्क्वायर आएगा, उसमें भी वही ट्रिक काम आएगी। सीकेंड स्क्वायर आएगा, वही ट्रिक काम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है और आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहते हैं ना, तो एक बात याद रखना कि जब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करके इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखोगे तो a प्लस बी पर जो है, a प्लस बी है ना ये वाली टर्म, इस पर कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, कोई सम इंटू प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। बस इस उसूल को जो है ना अपने जहन में जगह दे दीजिए और हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि चाहे वो कॉस स्क्वायर हो तो वहाँ कॉस एक्स प्लस कॉस ए आ रहा होगा, उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। सम इंटू प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। टेंजेंट का होगा तो टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट ए आ रहा होगा, उसमें कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। साइन एक्स प्लस साइन ए इसको भूल जाइए, बस ये साथ बस इसी तरह से जो है वो चलता चला जाएगा और आखिर में आपको आंसर तक पहुंचा देगा। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए प्लस बी को आपने इस पर कोई सम इंटू प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। साइन एक्स प्लस साइन ए पर कोई सम इंटू प्रोडक्ट यानी साइन यू प्लस साइन वी का फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स समझ लीजिए। स्क्वायर के केस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये वाला जो है हमारे पास, इस पे हमने वर्किंग करनी है साइन एक्स माइनस साइन ए, और इस पर जो वर्किंग होगी एग्जैक्टली वही होगी जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में साइन के लिए जो है जो सारी डेरिवेशन या साइन के लिए जो वर्किंग की थी, ठीक है। तो ये देखिए साइन एक्स प्लस साइन ए एज इट इज़ आ गया, सिर्फ यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होगा साइन यू माइनस साइन वी का। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन यू माइनस साइन वी, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन 2। तो ये जो वर्किंग होगी ना इस पर साइन यू माइनस साइन वी, ये पूरी वही होगी जो हमने साइन एक्स की डेरिवेशन की है। यानी ये पूरी वर्किंग साथ जो है वो साइन वाली रिपीट होती रहेगी, सिर्फ ये साइन एक्स प्लस साइन ए साथ चलता रहेगा। तो ये देखिए साइन एक्स प्लस साइन ए एज इट इज़ आया, आप देखो ये आखिर तक लिखता रहूँगा मैं। यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो गया साइन यू माइनस साइन वी का, तो यू एक्स है और वी ए है। उसके बाद हमने चूँकि साइन को जो है हमेशा रिजल्ट की मदद से जो है वो 1 में कन्वर्ट करना होता है, तो साइन मुझे नज़र आया एक्स माइनस ए अपॉन 2, जबकि नीचे एक्स माइनस ए था। मैंने फ़ौरन जो है वो एक्स माइनस ए को उठाकर इसके नीचे लिख दिया। अब उसके बाद हमें साइन के साथ जो एंगल हो वही नीचे चाहिए होता है ना, तो एक बार फिर वही 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवीजन की कहानी आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देख रहा हूँ बेटे ये 2 नहीं है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो इसको फिर मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
ये मैं ज़रा क्लियर करके लिख दूँ, वरना फिर नोट करने में आपको ट्रबल होगी। तो ये हमारे पास 2 और x माइनस ए ओवर 2, ठीक है। तो ये x माइनस ए जो था इसको मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब ये देखो, अगर इस 2 को मैं इग्नोर करूँ तो साइन के साथ जो एंगल था वो डिनोमिनेटर में बन गया। ये जो 2 आएगा ना, ये 2 बेटे इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है, आप देखो आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है वो जा रहा है। अब कैंसिलेशन के बाद का स्टेप अगर मैं लिखूँ तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हमारे पास है साइन x प्लस साइन a, ये एज इट इज़ है। ये वो देखें, वो जो a प्लस बी है वो एज इट इज़ चल रहा है। ये हो गया हमारे पास कॉस x प्लस ए अपॉन 2 इंटू ये है हमारे पास साइन x माइनस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x माइनस ए अपॉन 2। बस अब आप देखो कि 3 फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लिमिट तो जाहिर सी बात है पूरे इस साइड के साथ है। इसका मतलब है वही काम करना है, ठीक है, कि आपने जो है वो तीनों फंक्शंस के साथ लिमिट जो है वो लिखनी है और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो जितनी स्पेस से करते हैं फिर आप लोग नोट करना शुरू करना। सबसे पहले मैं लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है, साइन x प्लस साइन ए, इसके साथ लिमिट आ गई, मल्टीप्लिकेशन लगाइए, इसके साथ लिमिट लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a कॉस ऑफ x प्लस ए अपॉन 2, ये हो गया। और अब जो लास्ट पोर्शन है उसके साथ लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन 2 ओवर x माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। बस अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे, हर जगह x की वैल्यू आप ए पुट करेंगे सिवाय इस प्लेस के, क्योंकि इसको तो हमने डिज़ाइन जानबूझ कर किया है। साइन के साथ जो एंगल था वो हमने डिनोमिनेटर में ख़ुद बनाया है ताकि अकॉर्डिंग टू रिजल्ट दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1, ताकि जो है ये 1 में जो है ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बाकी हर जगह जो है वो x की जगह a जो है वो पुट किया जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो आंसर जो है वो मिल जाएगा। कीजिए इसको बेटे, कंप्लीट करें। नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर, तो होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। एक स्टेप चले यहीं कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x की जगह a यहाँ पुट कर दें, तो ये हो गया साइन a प्लस साइन a, एक तो ये हो गया। यहाँ पर लिमिट पुट करें x की जगह a, तो ये हो गया कॉस ऑफ a प्लस a अपॉन 2, और ये थर्ड वन तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1, तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया। फर्दर हमारे पास बस 1-2 स्टेप्स ही रह गए। जी, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, साइन ए प्लस साइन ए, 2 साइन ए और कॉस ऑफ ए प्लस ए अपॉन 2, तो कॉस ऑफ 2a अपॉन 2, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2 साइन ए, और यहाँ पर जो है ये 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया कॉस ऑफ ए, और लीजिए फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 2 sin x cos x। तो अब आप अगर पावर रूल से इसको चेक करें तो पावर रूल से देखिए यही होता ना, ये था फंक्शन हमारा जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना था। तो सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर, और फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो हमारे पास ये देखिए यही आंसर आना था ना, 2 sin x cos x। तो इस तरह से आंसर्स, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप जो रेगुलर प्रोसीजर है उससे आंसर निकाला करें, ठीक है, और वेरीफाई कर लिया करें। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है 2 sin x cos x। नोट कीजिए स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम मज़ीद। जी तो स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स की तरह बिल्कुल कॉस स्क्वायर एक्स है। पहले तो मैं चाह रहा था ये आप लोगों को जो है वो होमवर्क से दे दिया जाए, लेकिन फिर ऐसा है कि टेंजेंट स्क्वायर का जब मामला आएगा, टेंजेंट जब मैं आपको सिखा दूंगा तो टेंजेंट स्क्वायर फिर आप लोगों को होमवर्क से दे दूंगा, ठीक है, ताकि 2 एक जैसे क्वेश्चन हो जाएं तो आपके लिए सहूलत का बायस बने। तो साइन स्क्वायर एक्स हमने कर लिया है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए निकालने के बाद हमने डेटा फार्मूले में पुट कर दी। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया स्क्वायर ऑफ कॉस ए। अब स्टूडेंट्स होगा ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये हो गया हमारे पास कॉस एक्स प्लस कॉस ए और कॉस एक्स माइनस कॉस ए। अब स्टूडेंट सभी आपको जो है वो, जब मैं साइन स्क्वायर एक्स करवा रहा था तो मैंने एक बात कई दफ़ा रिपीट की, और इंटेंशनली मैंने उसको रिपीट किया, जानबूझकर रिपीट किया कि देखो स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, जिसे डिफ्रेंशिएट करना हो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो उसमें ये जो ए प्लस बी है इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, वरना हो सकता है इस पर आपका दिल करे कि कॉस यू प्लस कॉस वी का फार्मूला लगा दें। याद रखिए ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी, इस पर कोई वर्किंग नहीं होगी। ए माइनस बी जो है हमेशा जो माइनस वाला होगा उस पर वर्किंग होगी, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो कॉस एक्स प्लस कॉस है, ये देखिए ये आखिर तक कॉस एक्स प्लस कॉस है, कॉस एक्स प्लस कॉस है, कॉस एक्स प्लस कॉस है, कॉस एक्स प्लस कॉस, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। इस पर कोई वर्किंग जो है वो आपने नहीं करनी है। अब ये बचा आपके पास cos x माइनस कॉस है, तो ये बिल्कुल वही सारा प्रोसेस है जो cos की हमने डेरिवेशन में किया था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि cos u माइनस cos v का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये आप देख सकते हैं cos u माइनस cos v का फार्मूला -2 sin u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन 2। तो u हो जाएगा आपके पास x, v हो जाएगा आपके पास a। तो ये आप देख सकते हैं -2 sin x प्लस a अपॉन 2 x माइनस a अपॉन 2, ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में बनाना है। तो मैंने cos x प्लस कॉस ए एज इट इज़ लिख दिया, -2 sin x प्लस ए अपॉन 2, ये देखो एज इट इज़ लिख दिया। कर्ली ब्रैकेट जानबूझ के लगाया, वरना ये मल्टीप्लाई अगर आप नहीं लिखते, क्योंकि हम डॉट यूज़ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस टर्म में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये बहुत केयर की ज़रूरत है, आप लोग भी केयर कीजिएगा जब इस प्रॉब्लम को करते हुए, वरना फिर यहाँ से कन्फ्यूजन का आगाज़ हो जाता है। और साइन x माइनस ए अपॉन 2 की जगह मैंने ये x माइनस ए रख दिया। अब साइन को तो साइन माइनस वाला जो होता है x माइनस ए, उसे तो हमने रिजल्ट की तरफ लेकर जाना है। तो ऊपर तो x माइनस ए अपॉन 2 है, जबकि नीचे 2 नहीं है। तो क्या करते हैं हमेशा की तरह, हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
उससे ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और ये जो एडिशनल 2 आएगा इससे ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो आपके पास जो रिमेनिंग बचा है cos x प्लस cos a एज इट इज लिख दिया। अब ये केयर कीजिएगा, माइनस ना इग्नोर कर दीजिएगा, और माइनस लगाना है तो इसलिए सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ब्रैकेट लगाना है, माइनस ऑफ cos x प्लस a अपॉन 2, और ये आपके पास जो है sin x माइनस a अपॉन 2 ओवर x माइनस a अपॉन 2। सारी तवज्जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें आपने सारी एनर्जी लगानी होती है इसको रिजल्ट बनाने में। हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो यही काम कर रहे हैं कि साइन का किसी तरीके से रिजल्ट बन जाए, बाकी ऑटोमेटिकली आंसर आपको फिर मिल जाता है। तो बस अब हमारे पास 3 हिस्से थे, एक था cos x प्लस cos a, दूसरा था माइनस ऑफ cos x प्लस a अपॉन 2, तीसरा था sin x माइनस a अपॉन 2 ओवर x माइनस a अपॉन 2। तीनों के साथ लिमिट लिख दी है, ठीक है। अब तीनों के साथ जब लिमिट लिख दी है तो फिर उसके बाद जो है वो हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे अब देखिए लिखा हुआ है लिमिट माइनस ऑफ cos x प्लस a अपॉन 2, तो इसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, वरना वो माइनस जो है ना वो मिसिंग हो जाएगा। अब उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, यहाँ भी a पुट कर दिया तो cos a प्लस cos a आ गया, यहाँ भी लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ cos a प्लस a अपॉन 2 हो गया, और इसे तो खुद हमने रिजल्ट बनाए 1 बनाए, ठीक है, उसकी जगह 1 पुट कर दिया। तो बाकी बस अब यहाँ पे जो 2-4 स्टेप्स हैं वो करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये cos a प्लस cos a 2 cos a हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस cos a प्लस a 2a अपॉन 2 हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप सॉरी कहीं मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर हमारे पास ये देखिए साइन लिखा हुआ था, तो ये मैंने चेंजेस जो हैं वो नहीं किए हैं। यहाँ भी साइन लिखना था, ये हो गया साइन और ये साइन जी। तो ये हमारे पास जो है माइनस साइन 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस जो है ये बाहर आकर आप 2 के साथ लिख दोगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a चल रहा है, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 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 2 cos a sin a। Similarly, derivative of function equals to minus 2 cos x sin x। ये बेटे हमारे पास आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको पावर रूल से वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी cos स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में जब कभी भी ये मामला स्क्वायर का आ जाए, दोबारा उसी पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कभी भी स्क्वायर वाला केस आ जाए तो जब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जो a प्लस बी होगा उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना, किसी भी किस्म का सम इनटू प्रोडक्ट। माइनस वाले पर फार्मूला अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। नोट कीजिए।